Good afternoon, children. How are you all, children? I hope you are all fine, taking care of yourself. And we have completed chapter 4, and now we'll move on to chapter 5. The chapter 5 is bricks and bridges. What is bricks? What is bricks? Ite. Bridges, pull. Okay, so bricks and bridges, how they are useful. Let's start. In class 3, you have studied about different types of houses found in different parts of India. Let's find out the types of houses used in material used in different buildings houses. So usually there are two types of houses. One is temporary house and the other one is permanent house. Temporary house means it is not strong, and permanent house means it is strong. Temporary house like hut, tent, tree houses and big log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo and wood. What is this means? ये जो कच्चे हाउसेस होते हैं ना बेटा, हट, टेंट, ट्री हाउस, लॉग कैबिन्स, ये ज़्यादातर मिट्टी, भूसे, थैच और ये सब से वुड्स, ये सब से, बैम्बू से, ये सब से ही बने होते हैं. ये पक्के नहीं होते. ये थोड़ी हवा या बारिश का मौसम आता है तो ये उड़ जाते हैं. और टेंट तो कपड़े से बना हुआ रहता है, नायलॉन से बना हुआ रहता है, तो ये तो बहुत तेज़ हवा में सबसे पहले उड़ता है. देन कम्स टू परमानेंट हाउसेस. परमानेंट मीन्स बेटा जो हमेशा टिके रहते हैं, बारिश धूप ज़्यादा नुकसान नहीं करता. बहुत ज़्यादा बारिश तूफ़ान होती है तभी नुकसान होता है, नहीं तो यूजुअली ये हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना. जैसे परमानेंट हाउसेस को क्या बोलेंगे? बंगलो, फ्लैट, विलास बड़े बड़े घरों को बोलते हैं. हवेली, है ना, जो गांव में मिलती है हवेली, आपने क्लास 3 में पढ़ा है. बिल्ट विद ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन रॉड, ये सब हम इन सब से बनता है. ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन की, लोहे की छड़ों से, ग्लास, वुड एक्सेट्रा. चलिए यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एक बच्चे की, लोखन की. लोखन लिव्स इन अ विलेज डोंग. रिवर क्रॉसेस लोहित इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एक बच्चा है, ये देखिए ये रहा, ये बच्चा है, इसका नाम है लोखन. और ये देखिए ऐसे ब्रिज नहीं है, ये ऐसे बांस पे चढ़ के जाता है. ठीक है, इट इज़ अ हिली एरिया, पहाड़ी इलाका है. और अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम, वेरी लेस पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे. बहुत बारिश होती है, मिट्टी, बैम्बू, लीव्स से ही ज़्यादातर लोग घर होते हैं. लोखन का घर भी उसी प्रकार है. लोखन एक गरीब बच्चा है और उसका घर मेड ऑफ वुड, इट्स मेड ऑफ वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ, यानी कि एक झोपड़पट्टी टाइप के घर में लोखन रहता है. वन डे लोखन्स फादर अली टुक हिम टू द, एक दिन लोखन के पिताजी लोखन को अपनी साइट पे लेके जाते हैं, है ना. टुक हिम टू अ कंस्ट्रक्शन साइट वेयर ही वर्कड एज अ हेल्पर. ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज. Ali told Lokhan that there was no bridge when he was young. They had to swim the river to go the other side. पहले ज़माने में बेटा, ये देखिए ये ब्रिज, अभी आप लकड़ी बांस रख के तो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ना. देखिए लोखन का घर एकदम झोपड़पट्टी, जो थोड़ा सा भी हवा भूसा आएगा तो मतलब उड़ जाएगा. और यहाँ पे देखिए ब्रिज. तो लोखन के पिताजी बोलते हैं जब वो काम पे जाते थे तो पहले ना वो नहीं था, क्या बोलते हैं, ब्रिज वगैरह नहीं थी. स्विम करते थे, एक रिवर से दूसरी रिवर स्विम करके जाते थे और तब जाके वो पार कर पाते थे. ऐसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बेटा नदी पार करके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए. और नदी में बैठने के लिए, नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, तो नदी में यहाँ नदी पार करके जाते थे स्विम करके. लेकिन यहाँ पे बेटा लोखन के गांव में ब्रिज ही नहीं है, इसलिए उसके पापा पार करके जाते थे. ऑन द वे होम, ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज. अली टोल्ड लोखन दैट there was no bridge when he was young and he had to swim across the river to go to the other side. जब अली जवान था, अभी अली मीन्स एकदम छोटा बच्चा था, आई मीन 15-20 साल का, तब ब्रिज ही नहीं थे. अभी तो कम से कम ब्रिज है. लोखन was fascinated when he saw huge construction site. He asked his father about the building that was under construction. Different types of materials were lying around and the people were working, doing different
jobs. His father told him that they were building blocks and of flats. He also shown Lokhan different solid materials, building materials like cement, wood, marble, glass, tiles, iron rod and bricks. Lokhan wanted to know how bricks were made. Ali explained the steps involved in bricks making. लोखन अपने पिता के साथ एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, तो वो देखता है कि ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत बड़ा काम हो रहा है. उसके पिता एक वहाँ पे काम करने वाले मज़दूर हैं और वहाँ पे सब जगह सामान फैला हुआ है. ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट है. यहाँ पे वो जाता तो कहाँ पे मार्बल, वुड, सीमेंट, ग्लास, रॉड सब पड़ा हुआ रहता है और वहाँ पे उसके पापा फ्लैट्स बना रहे होते हैं. और लोखन को बड़ा आश्चर्य लगता है ये सब चीज़ें देखकर. तो लोखन पूछता है ये ब्रिक्स कैसे बनती हैं. तो अली जो कि मज़दूर है उसको पता है ब्रिक्स कैसे बनते हैं, तो वो ब्रिक्स के बारे में बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है. ब्रिक्स बनाने का सबसे पहले स्टेप है कि क्ले इज़ माइंड एंड स्टोर इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव्ड अनवांटेड ऑक्साइड्स. ये देखिए मिट्टी को ऐसे नीचे से निकाल के उसको साफ़ करके और उसकी आटा टाइप गूंद लेते हैं. फिर यहाँ पे देखिए ये आटा जैसे गूंद लेते हैं. आटे जैसे गूंदने के बाद में फिर इन मिट्टियों को ऐसे सांचे में भर भर के ऐसे सुखाया जाता है. ये सुखाने के बाद में इनको ऐसे पकाया जाता है. जब ये पक जाती हैं तो ये मजबूत हो जाती है. इसका वीडियो मैंने आपको भेजा था, आप लोग सब देख लिए होंगे, है ना. और आप इस वीडियो से ही समझ गए होंगे कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. Lokhan was surprised to know that the reddish brown bricks were made in a kiln. जो यहाँ पे भट्टी होती है ना बेटा, जहाँ पे ये ब्रिक्स बनती है उसको क्लिन बोलते हैं. They were brought to construction sites in truck. और यहाँ पहले पका दिया जाता है, फिर इन भट्टियों से ईंटें निकाल कर ट्रक में भेजते हैं वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है. Ali explained that the bricks were also made by machine. The use of modern building material made the bricks strong and safe. पहले ना ये सब चीज़ें हाथ से होती थी. आजकल बेटा ये सब चीज़ें मशीनों से भी होने लग गया है. कम पट मशीन कर देते हैं. मशीन ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और इसीलिए लोग मशीनों से कर रहे हैं. लोखन कंपेयर द building with his small hut in the village which was easily damaged by straw winds. उसको इस सब देखने के बाद अपने घर के बारे में सोचा कि मेरा घर तो बहुत जल्द वो हो जाएगा, I mean स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आंधी तूफ़ान से टूट जाएगा. अभी आपने देखा होगा तूफ़ान आया था बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे कितने घर अच्छे घर बेटा उनकी छत उड़ गई थी, है ना. तो इस तरह के तूफ़ान वगैरह में भी घर बर्बाद हो जाते हैं. अच्छे घर उड़ गए थे तो छोटे मोटे तूफ़ान में थोड़ा बहुत कम से कम स्ट्रॉन्ग हाउसेस नहीं है, उनका घर टूट ही जाता है. इट्स गॉट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन. हिज पेरेंट्स वेयर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े दुखी होते हैं क्योंकि हमेशा उनको रिपेयर करना पड़ता है. पता है टेम्प्रेरी हाउसेस की प्रॉब्लम क्या है बेटा. टेम्प्रेरी हाउसेस में हर थोड़े दिन में आपको रिपेयरिंग करना पड़ता है. देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसका टेम्प्रेरी हाउस है ना, तो रेगुलर रिपेयरिंग मतलब कभी छत को ठीक करना है, तो कभी बांस को ठीक करना है, कभी बांधना है. हमेशा उसमें एक मेंटेनेंस चाहिए, हर रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए. अब पक्का हाउसेस में नहीं चाहिए. अली टुक हिज सन टू मीट द मैनेजर. अली जब अपने बेटे को लेके आया तो वो मैनेजर के पास लेके जाता है और मैनेजर कंस्ट्रक्शन साइट. लोखन वॉज हैप्पी टू सी द मैनेजर सन. लोखन ने वहाँ पे मैनेजर के बेटे अयान को देखा. एंड द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट अली एंड लोखन लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. मैनेजर ने अपने उस बेटे को बताया कि लोखन यहाँ काम करता है और लोखन उनके बेटा है और वो नदी के उस पार रहते हैं और काम करने के लिए यहाँ आते हैं. लोखन टोल्ड आयन that they had to cross a bamboo bridge. अयान ने कभी ब्रिज नहीं देखी थी बेटा. तो लोखन ने उसको बताया कि वो जब इतने दूर आने के लिए उसको एक बैम्बू ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है. और ये अयान जो कि शहर में रहता है उसने ऐसे कभी बैम्बू ब्रिजेस नहीं देखे थे, उसने सिर्फ बड़े बड़े ब्रिजेस देखे. और यहाँ पे
लोखन ने भी कभी बड़े बड़े ब्रिजेस नहीं देखे थे। मतलब ये कि अयान कभी गांव नहीं गया और लोखन कभी शहर नहीं गया। तो लोखन शहर नहीं गया तो लोखन को ब्रिजेस नहीं मालूम, ब्रिक्स नहीं मालूम, ये सब चीज़ें क्या होती है, मार्बल वगैरह नहीं मालूम। अयान जो कभी गांव नहीं गया उसने कभी बैम्बू ब्रिज ट्राई नहीं किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट strong bridges to across water bodies, mountain, valley. They help in easy movement of the people, goods and vehicles. Ayan showed Lokhan the pictures of some bridges. तो देखिए बेटा, ये ब्रिजेस हैं जो हमको क्रॉस करवाती हैं इस एंड से उस एंड, हमारा वर्क इजी कर देते हैं, टाइम कम कर देती हैं। तो ऐसी ब्रिजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी, उसमें आप देख लेंगे। जैसे ये सस्पेंडेड ब्रिज है, यहाँ पे इस एंड से उस एंड में ये झूल रहा है, इसको लक्ष्मण झूला भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको ऋषिकेश में मिल जाएगा। ये कैंटिलीवर ब्रिज है बेटा, यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, आपको ये बार्स, ये जो लाइंस दिख रही हैं, इस बार से सपोर्ट से ये ब्रिज टिका हुआ है। और ये देखिए केबल स्टेट ब्रिज, ये केबल के तारों से, ये जो आपको केबल के तार दिख रहे हैं यहाँ पे, ये केबल के तारों से ब्रिज बना हुआ है। और ये और भी मूवेबल ब्रिज है, जो ब्रिज खुलता भी है, बंद करता है। ये बीम ब्रिज है, बीम यानी कि ऐसे आर्च शेप का जो ब्रिज होता है ना, उसको बीम ब्रिज बोलते हैं, आर्च शेप का ब्रिज है ना। ये सब ब्रिज से बहुत काम हमारा आसान हो जाता है। ब्रिज हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ईजी करता है। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के ऊपर बेटा मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो भेजूँगी, वो आप देख लेंगे तो आपको ये सारे ब्रिजेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। और इसके बाद आता है कि ब्रिजेस के फ़ायदे क्या हैं। लोखन एन्जॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस फ्रॉम अयान. He was amazed to see modern methods and material of construction. He decided to become an engineer and design some more wonderful bridge. देखिए, अब यहाँ पे लोखन गया, उसने ब्रिजेस कभी देखे नहीं थे, ब्रिज और ब्रिक मेकिंग कभी नहीं जाना था, तो वहाँ जाकर उसको एक नया नॉलेज मिला। और उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं भी एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूँगा और पापा की तरह हेल्पर की तरह नहीं, एक इंजीनियर बन के मैं बड़े बड़े ब्रिजेस बनाऊंगा और देश का भला। आपको पता है बेटा, ब्रिजेस से एक देश बहुत तरक्की करता है। ब्रिज है तो जल्दी आपका ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है एंड लोग आप आराम से पहुंचते हैं, तकलीफ़ कम होती है, पैसा कम लगता है देश का, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है, जैसे ट्रैफिक जैम्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं ट्रैफिक रश है, वो सब भी दूर हो जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स, ये फ्लाईओवर्स बेटा क्या होते हैं, फ्लाईओवर्स जो होते हैं ना, ये एक ऐसे ऊपर से जो उड़ के जाता है उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। यानी कि एक ब्रिज जैसे उड़ के जा रहा हो उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रिज है ना। तो ये जो है, इससे ना ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, प्लस ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। यानी नीचे भी एक रोड है, ऊपर भी एक रोड को फ्लाईओवर्स बोलते हैं। आप बाकी का मैं आपको वो भेज दूँगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बुक वर्क के लिए मैं भी आपको वो भेजूँगी फ़ोटो, तो आप उसका कंप्लीट कर देना। टेक केयर एंड